नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मशीन में। पिछली वीडियोस में हमने फर्स्ट बैच का जो 2017 का जो 19 अगस्त को फर्स्ट बैच का जो पहला पेपर हुआ था उसमें मैथ्स रीजनिंग हम सॉल्व कर रहे थे। उसी का सेकंड पार्ट है। यहाँ से आप आगे देखिए कुछ कुछ मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनका आइडिया आपको लग जाएगा। किस प्रकार से आपको मेहनत करनी है, कहाँ पर मेहनत करनी है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है, वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, पिछली वीडियोस में आपने क्वेश्चन नंबर 34 तक या 32 तक शायद देखा था। उसके बाद ये 36 नंबर देखिए, इसमें लिखा है लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, पहले तो आप देख लीजिए इस सीरीज़ में लेटर कौन कौन से हैं। यहाँ पर लिख लीजिए पी है, एक क्यू है, एक आर है। तीन प्रकार के लेटर दिख रहे हैं आपको, इसके अलावा तो कोई नहीं दिख रहा है। मतलब इन तीनों से ही सीरीज़ बनेगी। मैं तो देख के ही समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि एक बार यहाँ पर पी रिपीट हो रहा है, फिर क्यू एक आर एक बार हो गया, फिर यहाँ पे दो बार क्यू रिपीट हो रहा है, यहाँ पे तीन बार पी रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पर दो बार क्यू रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पर तीन बार दो बार क्यू और एक बार पी रिपीट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सीरीज ऐसी कुछ होगी मेरे हिसाब से। जैसे लॉजिक लगाइए, पी क्यू आर एक एक बार तीनों हो गए। अब होगा इसमें डबल बार, डबल पी डबल क्यू डबल आर। यहाँ तक पहली, यहाँ तक पहला मैटर, यहाँ तक दूसरा। अब ट्रिपल पी ट्रिपल क्यू ट्रिपल आर, ये तीसरा। अब यहाँ पर अब 4 टाइम पी क्यू आर तो हो नहीं रहा है, तो शायद वापस से 1 होगा एक एक बार। तो यहाँ पर पी, ये क्यू, ये आर, और ये डबल पी ये डबल क्यू आएगा यहाँ पर, और डबल आर। ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है पी आर क्यू आर पी क्यू, ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है पी आर क्यू आर पी, पी आर क्यू आर पी, ये रहा। ये आपका आंसर है। ये देखिए, समझ गए कैसा है। प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको शायद ही थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी आप बेसिक करना चाहते हो तो चारों ऑप्शन को एक एक बार आपको रखना पड़ेगा इसमें। जिसमें सिमेट्री बैठ रही है, जिसमें आपका लॉजिक बैठ रहा है, वो आपका आंसर रहेगा। तो ये आंसर है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आप नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का अनुक्रम उपस्थित है, एक क्रम उपस्थित, गलत संयोजन को पहचानें। इसमें आपको जो गलत संयोजन है उसको आपको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे? संख्या बढ़ रही है ना, प्लस नहीं हो रहा है इसमें, देखो थोड़ा डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा आ रही है। मतलब 2 के बाद 7, 7 के बाद सीधा 22, मतलब प्लस तो कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है, इनटू हो रहा है। ये आपको पता चल रहा है क्योंकि इनटू में एकदम से संख्या बढ़ जाती है मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई कैसा हो रहा है देखिए, लॉजिक तो लगाएं, देखें कैसे हो रहा है। 2 × 3 +1 करें अगर 7 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 7 × 3 +1 अगर करें 7 × 21 और 22, 22 आ रहा है। चलो सही बैठ रही है। 22 × 3 22 × 3 +1 करें अगर देखते हैं 66 और 67 आ रहा है, सही बैठ रहा है सीमेंट। अब 67 × 3 +1 अगर करें तो कितना आएगा? 7 × 21 2 और 1 6 × 18 19 20। इसमें तो 202 आ रहा है, इसको करने से 202 आ रहा है, पर 202 थोड़ी आना चाहिए हमको। तो यहाँ पे 204 लिखा है, तो मतलब यहाँ पर 202 आना था। ठीक है, 204 इसका आंसर रहेगा। ये इसको गलत बिठा रहा है। चलिए चेक कर लेते नीचे, 204। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नीचे श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित गलत संयोजन को पहचानें। सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक इसमें अलग बैठेगा। इसमें आपको संख्या कम होती जा रही है ना, संख्या कम होती जा रही है, नीचे नीचे की हो जाती जा रही है। तो या तो इसमें माइनस होगा या इसमें डिवाइड होगा। तो कैसे क्या पहचाना चाहे इसको? आपको ये दिख रहा है कि ये लगभग लगभग स्क्वायर के नज़दीक वाली संख्या है, वर्गों के नज़दीक वाली संख्या है। हम देखें अगर 11 का वर्ग करेंगे -1 अगर करें हम, तो आ जाएगा 121 - 1 बराबर 120। अब यहाँ पर 10 का वर्ग करें -1 करें तो आ जाएगा 100। सॉरी, 10 का स्क्वायर -1 करें तो आ जाएगा 99। 10 का स्क्वायर 100, 100 - 1 99।
यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस 1 करें तो आ जाएगा 80। यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस 1 करें तो आ जाएगा 63। अभी तक सही चल रहा है सब कुछ। 7 का स्क्वायर माइनस 1 करें तो यहाँ पे आ जाएगा 48 आना था। यहाँ पर 37 49 माइनस 1 48 आना था, तो यहाँ पे 47 है। तो ये इसका आंसर, ये गलत बिठा रहा है इसको, ये देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को। एक खास कोड भाषा में जोस मोस KLE का अर्थ होता है POSH वाइट कार और मोस। ये जो इस प्रकार क्वेश्चन है ये हम पहले कर चुके हैं, तो आपको ये सॉल्व करना है, इसको मैं नहीं कराऊंगा। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बाकी आप कीजिए। ठीक है, रीजनिंग टॉपिक शुरू हो गया है। अब देखिए बहुत सरल सा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? नेक्स्ट जो इमेज है वो कौन सी होगी? तो पहले देखिए सीक्वेंस कैसे चल रहा है। HIJK मतलब HIJK, अब आना चाहिए L, पर ये सब उल्टे हैं। एज भी उल्टा है, क्योंकि एज को अगर आप कैसे भी लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, चारों तरफ से उल्टा है। आई को आप ऐसे लिखो, किधर भी घुमा रहा उल्टा है। पर जे को आप ऐसे उल्टा लिख सकते हो, इसको नहीं घुमा सकते चारों तरफ। के हमारा होता है ऐसा, पर इसको हम लिखते हैं ऐसा, उल्टा है अभी तो, तरह जैसा। ठीक है, तो अब एल हमारा आएगा, एल ऐसा आता है पर सब उल्टे चल रहे हैं, तो हमको एल ऐसे बनाना है। तो ये इसका आंसर है। चेक कर लो नीचे एक बार, ये देखिए आंसर, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही बनते जाएंगे। कांस्टेबल लेवल पे इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस मायने रखती है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं मेरे बताने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 750 रुपये को ABC के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि AB का रेशियो ये और BC का रेशियो इस अनुपात में इनको बांटा गया। तो A को कितने रुपए मिलेंगे? इन्होंने तो बोल दिया भैया कि AB को 5:2 में बांटा, और जो B अनुपात C है इसको इन्होंने 7:13 में बांटा। ठीक है, अब देखो B जो है, B यहाँ पर भी वही है, B यहाँ पर भी वही है। ऐसा नहीं कि B ये दूसरा आदमी, ये दूसरा आदमी, पर इसका रेशियो अलग अलग क्यों आ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको रेशियो को पहले सेम करो। ये जो 7 है इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करो, ताकि ये रेशियो सेम आ जाए। 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करो और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करो। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 7 5 35, यहाँ पे 35 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। ये रेशियो चल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 14 यहाँ पर आ जाएगा और 13 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 26 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ 14 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर B का रेशियो सेम हो गया है, 14 14। तो आप इसको ऐसे लिख सकते A रेशियो B रेशियो C को 35 रेशियो 14 रेशियो 26। अब उसने बोला ये टोटल पैसे तो ये हैं अपने हिसाब से, और इनके हिसाब से टोटल पैसे कितने हैं? 750। ठीक है, तो इन तीनों का जो जोड़ है वो 750 के बराबर है। तो इन तीनों को जोड़ लो। मान लो एक A की वैल्यू A के हिस्से में आए 35x, A के हिस्से में आए 35x, इसके B के हिस्से में आए 14x और C के हिस्से में आए 26x। तीनों का अगर योग करेंगे हम, यहाँ पर ऊपर देख लेता हूँ, ऊपर करता हूँ। तीनों का अगर योग करेंगे हम, तो तीनों का योग कितना आएगा? मैं इधर कॉपी में योग कर लेता हूँ, मेरे इसमें जगह नहीं है। इसका टोटल योग आएगा 750। नहीं, सॉरी, इन तीनों का अगर योग करेंगे हम तो 26, इधर कॉपी में कर रहा हूँ मैं, इसमें जगह नहीं है यहाँ पर स्क्रीन पे, आएगा 75x। ठीक है, अब इनके हिसाब से पैसे कितने टोटल? 750। तो ये अपने अपने हिसाब से आया, इनका कितना है? 750 रुपये। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 10, इसको सोल्व करेंगे अब तो 10 आ जाएगा। किसका पूछा है उसने? A को कितने रुपए मिलेंगे? तो A का क्या है यहाँ पर? A का है 35x, जो A का हिस्सा है वो 35x यहीं पे दिख रहा है। तो 35 का गुणा 10 में करेंगे तो 350 रुपये, ये आ गया। ठीक है, नीचे देख लो एक बार, ये देखो 350 रुपये। ठीक है, ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सिंपल से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम का फॉर्मूला लगाना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड इन्होंने दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी दे रखी है मीटर में।
तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम काय का गुणा करते हैं 18/5 का। सॉरी, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति घंटा के लिए ये इसका तरीका है। ये आपको नोट बना के लिख लो इसको कॉपी में। किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को मीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं, स्पीड में गुणा करते हैं 5/18 का। ये आप नोट बना के इसको लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पर अपने को मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो इसको अपन ने 5/18 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो इसको काट पीट के अगर हम इसको अभी काटे, अगर हम, ये इसकी स्पीड हो गई, ठीक है, ये इसकी स्पीड हो गई। इसको यहाँ रख देंगे। डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, तो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं 60 गुणित 5/18 बराबर 200 बटे समय। समय तो हमें निकालना है, समय यहाँ आ जाएगा और ये सब इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप t बराबर 200 गुणित 18 60 गुणित 5, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप कर लीजिए, मैंने कॉपी में इधर सॉल्व कर लिया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो टाइम है वो आएगा 12/60, ये आएगा 12 मिनट। ये क्या आएगा, क्योंकि पूरा मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है, मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है सब कुछ, ये तो 12 क्या आएगा, ये मिनट आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो 12 मिनट आएगा। 12 मिनट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12/60 1/5 मिनट। आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 1/5 आपका आंसर है, ठीक है। चेक कर लो भले नीचे एक बार, ये देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। 5 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी हो सकता है, पर वो थोड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितनी, कौन सी? 999। अब ये 5 से डिवाइडेड होना चाहिए, तो अपन इनको 5 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आएगा? ये आएगा 5 एकम 5 और 5 नम 45 और 5 नम 45, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा उसको छोड़िए। तो 199 जो है वो पूर्ण संख्या जो हमारी आ रही है वो 199 संख्या ऐसी है 1 से लेके 999 तक, जो 1 से लेके 999 तक इतनी ऐसी 199 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाती है पूर्ण। पर इसने क्या बोला है, वो 3 अंकों की कितनी संख्या है, ठीक है, 3 अंकों की लेनी है इसको संख्या। तो हमें 100 के बाद वाली लेनी है, मतलब 100 से लेनी है, ना कि 1 से लेनी है। तो अब हम 1 से लेकर 99 तक की ऐसी संख्या निकालेंगे जो 5 से विभाजित है, समझ गए। वो इसमें से हम घटा देंगे तो 100 के बाद वाली निकल जाएगी। तो 1 से लेके 99 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाती है? तो 5 से इसको डिवाइड कर दो 99 को। 5 एकम 5 5 नम 45, 19 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाती है 1 से लेके 99 तक ओनली, ठीक है। मतलब ये जो है ये 1 से लेके 999 तक है 199, और ये 19 जो है ये 1 से लेके 99 तक है। तो इसमें से इसको अगर हम घटा देंगे तो 100 से लेके 999 तक के बीच में कितनी ऐसी संख्या जो 5 से डिवाइड होती है वो आ जाएगी। तो 199 माइनस 19 तो 0, 180 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 से लेके 999 तक के बीच में 5 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। उसने 3 अंकों की पूछा था, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए माइंड में कि हमसे पूछा क्या, हमको निकालना क्या है, बस बाकी सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, इनटू है। इसका क्या है, इसमें क्या बताऊँ मैं, इसका तो इनटू है। 743 लिखा हमने और 999 लिखा। चलो भैया इंटू करने बैठ जाओ, यही है ना। गलत तरीका है ये करना, यही है इंटू ही करना है, पर गलत तरीका है। एग्जाम में इंटू करने में बैठ जाना, नहीं तो दादा इतना लंबा इंटू चले जाएगा और अपने पास 2 ही घंटे हैं, दूसरे भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये पूरी स्पेस भरा जाएगी और पता चलेगा एक भी गलती हुई तो आंसर गलत आ जाएगा। इसको हमें इस तरह से करना है, इसको हटा देता हूँ मैं।
इसको हमें इस तरीके से करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 743 गुणित 1000 -1 लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, सॉल्व कर लो। 743 000 आ जाएगा -743। अब क्या करना है, माइनस करना है, दोनों को माइनस कर लो, आंसर लिया। ठीक है, कर लेना इतना तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की हमने मान ली, पिता की मान लो भैया 9x, ये वर्तमान है, ठीक है। और पुत्र की मान ली हमने 4x। अब ये इनकी वर्तमान है। अब 5 साल बाद तो इनकी दोनों में उम्र में 5 साल जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, है कि नहीं। उन 5 साल बाद दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा, 75। तो 5 साल बाद पिता की हो जाएगी 9x + 5 और पुत्र की हो जाएगी 4x + 5। इन दोनों का योग कितना बता रहा है वो, 75। तो अपने हिसाब से जोड़ते हैं अपन इनको। 75 तो उसने दे रखा है, 9x + 5 + 4x + 5 बराबर 75। आ गया, जोड़ लो इनको। 9 और 4 13x और 10 उधर चले जाएगा तो 65। 13x बराबर 65। सॉल्व कर लेना इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। 13×5 = 65। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई कि नहीं आ गई x की वैल्यू। तो पूछा क्या इसने, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये 9x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। 9×5 = 45, 45 आंसर, ये रहा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो धड़ल्ले से। कितने रुपए का 20% 400 के बराबर होता है। इजी है, कितने रुपए, हमें क्या पता कितने रुपए का 20%, x का 20% भैया हमको क्या पता। 20% प्रतिशत आया, नीचे 100 लगाया, 400 होता है। क्या दिक्कत है, 20 से 5 100, 5 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। x बराबर 5 चौके 20 और डबल 0, 2000 का 20% 400 होता है भैया, ये रहा 2000 रुपये। क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ओके, थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ मैं। होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनके ऊपर से चले जाएगा, पर समझने की कोशिश कीजिए आप। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर पे, पूरे चैप्टर पे, तो आप देखते ही बना देंगे इसको। देखते ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर 2 आएगा, देखते ही। क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, 12 नमक की 108, 12 छंग 72, 72 और 108 माइनस करेंगे 36, 18 दूनी 36। मैं बताता हूँ आपको कैसे। 12 लोग किसी काम को 9 दिन में करते हैं। तो मान लीजिए हमने वो पूरा काम मान लिया 12 नमक की 108, ये हमने मान लिया कि ये 108 पूरा काम है, टोटल वर्क। ट्रिक है ये, बच्चों वाला जो मेथड, हम लेट द वर्क बी एक्स, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमको एग्जाम निकालनी है, 4 ऑप्शन आएंगे, हमें खाली टिक लगाना है, ना कि स्टेप के नंबर मिलेंगे हमें, ठीक है। तो 12 लोगों ने 9 दिन तक काम किया, तो इतना टोटल काम आ गया है ना, उनने खुद बोला है। तो 12 लोगों ने फिर 6 दिन तक काम किया, 12 छंग 72, 72 काम किया 108 में से, बचा कितना आपका, ये 36 बचा, ठीक है। 36 काम बचा है और 12 लोग थे, तो और आ गए यहाँ पर कितने, 6 आदमी और जुड़ गए, ठीक है। तो टोटल आदमी कितने हो गए, 18 आदमी हो गए। 18 आदमी कितने दिन तक काम करेंगे, तो 36 काम पूरा कर देंगे, ठीक है। तो x दिन तक, x यहाँ लग दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 18 नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36/18, 18 दूना 36, ये 2 इसका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ लो। नहीं समझ में आ रहा तो मैं जब चैप्टर कराऊंगा पूरा, जब मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा तो आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ रुपए ए बी सी में 5, 7, 6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। तो यदि बी को सी से 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो सी को कितने रुपए प्राप्त हुए। कुछ नहीं, ए बी सी देख लो पहले अपन, ये बी, ये सी। इन्होंने क्या बोला कि ये जो 5, 7 और 6 के अनुपात में इन्हें बांटे हैं। अब ये बोल रहा है कि बी को सी से 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ये जो बी है इसको सी से 45, ये जो बी है इसको सी से 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो देख लेते हैं, इनको मान लेते हैं 7x - 6x। अगर दोनों का अंतर देखें तो 4500 आना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो x बराबर 4500 है ना। अब पूछा क्या है उसने, तो c को कितने रुपए मिलेंगे, c
सी को कितने रुपए मिलेंगे, 45 में 4500 में 6 का गुणा कर दो तो क्या आएगा, इंटू करो यहाँ पर, मैं इधर कॉपी में इंटू कर रहा हूँ, आप भी करो इंटू, ठीक है। तो 270000 आएगा, 270000 है, चलो चेक कर लेते हैं। चलो ये इसका आंसर है ना। आप सोल्व करते हैं ना, मुझे वीडियो कम लंबी हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। बाकी तरीका मैं बता देता हूँ, सॉल्व बस प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो आप ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, पॉज करके पढ़िए इसको, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का दुगना है। यदि ए बी सी तीनों की कुल आयु का योग 27 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न मत होना, यहाँ पे लिखा है जो कि किसके लिए है, ये बी के लिए है। किसके लिए है, बी के लिए। जो कि है ना वो बी के लिए है। ये आपको कैसे समझ में आएगा, जब मैं आपको रीजनिंग का टॉपिक कराऊंगा, सीटिंग अरेंजमेंट या ब्लड रिलेशन, उसमें जो कि या वह की किसके लिए बोला गया है, पहले जो नाम लिखा है उसके लिए कि जो बाद में लिखा है उसके लिए, ये मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जो कि मैंने इंग्लिश में याद किया था इसको, हु मतलब डब्ल्यू आता है बाद में, एंड के बाद में आता है। अगर एंड आता है तो एंड पहले आता है, तो एंड जो पहले लिखा होता है उसके लिए आता है। डब्ल्यू लिखा है हु मतलब हु बाद में आता है डब्ल्यू, तो ये जो बाद में जो लेटर लिखा था ये इसके लिए कहा जाता है। तो मैंने इंग्लिश में देख के इसको समझाया, इसी प्रकार मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा जब मैं सीटिंग अरेंजमेंट करवाऊंगा रीजनिंग में, तब मैं आपको बता दूंगा। तो ये बी के लिए कहा गया है, ठीक है। तो उसने बोला है ए बी से 2 साल बड़ा है, मतलब जो ए की आयु है वो बी से बड़ी है, तो मतलब इनको बराबर रखने के लिए बी में जोड़ना पड़ेगा। अगर इधर 2 जोड़ देंगे तो फिर तो ये ग्रेटर देन का आ जाएगा ना, है आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हमको बराबर रखना है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब उसने बोला जो कि बी जो है वो सी का दुगना है, तो हमको सी को दुगना करना है, ठीक है। 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का दुगना है, तो हमें इसको सी को दुगना कर देना है, तब जाके ये दोनों बराबर होंगे। अगर हम इसको यहाँ पर कर देंगे 2, ये सी यहाँ लिखा 2 यहाँ कर देंगे तो इक्वल टू का साइन थोड़ी आएगा, फिर तो ये साइन आएगा, ग्रेटर वाला आएगा, समझ गए। तो हमको इसको बराबर लिखने के लिए 2c लिखना ही पड़ेगा। अब उसने बोला तीनों की आयु का योग 27 है, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की आयु का योग 27 है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया है तो हमको, तो कुछ नहीं, a की जगह b+2 लिख दो, b+2 प्लस ये जो b है खुद ही है, खुद को लिख दिया यहाँ पर। अब जो c है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं b/2, ये 2 इधर आ जाएगा तो b/2 लिख सकते हैं 27। सॉल्व कर लो, इसको एलसीएम ले लो, पहले तो इसको b ये दोनों b जोड़ दो, 2b+2 तो रब करना पड़ेगा यार, 2b+ ये लाइन अभी नीचे नहीं है ना, इसको हटा दो। अरे इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर इसको इक्वेशन को सोल्व कर लो, ऐड करो पहले, 2b+2 प्लस b/2 बराबर 27। एलसीएम ले लो 2 का, यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ मैं, तो एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, है कि नहीं। तो नीचे आ जाएगा 2 और 4b प्लस 4 प्लस b बराबर 27। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, 27 दूनी 54, 54 तो इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 4b और 1b 5b प्लस 4, 5b प्लस 4 इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 50, 5b बराबर 50, b बराबर 10। समझ में नहीं आया आपको, बहुत लोगों को प्रैक्टिस कीजिए, मैंने जो बोला है उसको वीडियो को पॉज करके देखिए और समझने की कोशिश की कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो उसने अभी भी अपने पास आंसर नहीं आया, इसने पूछा है कि ए की आयु कितनी है, ये बी की आयु 10 आई है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं, ए की निकल जाएगी, तो यहाँ पे 10 + 2 12, यह आंसर आ गया 12। बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, वीडियो को पॉज करके रुक के देखिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको जल्दी समझा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूँ। जब मैं चैप्टर कराऊंगा तो बहुत आराम से समझाऊंगा, बेसिक से क्वेश्चन लेके उठाऊंगा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सेम पैटर्न क्वेश्चन का वापस आ गया जो हमने पहले किया था, अभी फिर से इसको देख लीजिए। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है। मान लिया टोटल काम 30 है,
30 दिन में 30 काम, तो एक दिन में एक काम। दोनों ने 20 दिन तक काम किया। ए प्लस बी दोनों ने 20 दिन तक काम किया भैया, तो कितना काम किया? 20 काम किया। बचा कितना? 10 काम बचा है अभी, है ना। आगे देखिए, 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम ए द्वारा अकेले करने पर 20 दिन का अतिरिक्त समय लिया जाता है। मतलब जो शेष काम है वो जो अपना बी ए है वो 20 दिन और ले रहा है उसका, है कि नहीं। तो ए जो है 20 दिन में 10 काम कर रहा है, तो एक दिन में 10/20 काम करेगा, मतलब 1/2 काम करेगा। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। एक दिन में 1/2 काम करेगा, और ये दोनों एक दिन में एक काम कर रहे थे। ये एफिशिएंसी यहाँ पर जो लिखते हैं वो एफिशिएंसी होती है, इनकी कार्यक्षमता होती है। एक दिन में ए आधा काम करता है, तो ये दोनों मिलके एक काम करते थे, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? ऑब्वियसली 1/2 ही कर रहा होगा। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा? ये जो पूरा काम है इसको बी अकेले कितने दिन में कर पाता है? तो बी की एफिशिएंसी ये है, पूरा काम ये है, तो इसका डिवाइड कर देते हैं। 30/1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 60। ये आंसर आएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी है थोड़ा सा। आपको मल्टीप्लाई गुना ये भाग करना आना चाहिए, इजी है आराम से। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, जो बोल रहा है वही करना है और कुछ नहीं करना है। 4800 रुपये की अंकित मूल्य की वॉशिंग मशीन 15% और 5% के क्रमिक छूट पर उसने खरीदी। ठीक है, मतलब उसने छूट पे मतलब डिस्काउंट पाया उसने। तो ये जो 4800 की जो थी वॉशिंग मशीन, उसने मतलब ये अपने आप में 100% है। 4800 जो वैल्यू है अपने आप 100% है कि नहीं है? पर जब उसने 100% में से 15% डिस्काउंट पाया तो कितने हो गए? ये खुद का 85% हो गई, कम हो गई अपने आप से। फिर ये जो वैल्यू इस पर 5% और छूट पाई उसने, क्रमिक लिखा है, रेस्पेक्टिवली लिखा है, देखिए। तो ये जो वैल्यू इसमें 5% कम हो गई, ये भी अपने आप में मतलब 100% थी, तो 5% कम हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको, या फिर मैं एक ही स्टेप में समझा देता हूँ। ये उसकी हो गई, उसने इतने में उसने खरीदी, फिर उसने 124 रुपये भाड़े पे लगाए। इतने तो उसने खरीदी और इतने रुपये उसको घर ले जाने तक में लगे। ठीक है, अब इतने में पड़ी उसको, तो इतने मानेगा, बेचेगा तो 124 रुपये जोड़ेगा। फिर उसने ये जो उसकी ये क्रय मूल्य था, इतना सब कुछ लगा उसको, इसको उसने इस पैसे को जब वॉशिंग मशीन खरीदी उसको 13% लाभ पे उसने बेचा। ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में वैल्यू 100% है ना। तो इसको अगर अपन 13% लाभ में पहुँचाएँ, बेचें, तो इसमें 13 जोड़ना पड़ेगा 100% में, तो 113 लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको अगर पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी जगह मेरे पास कम है स्क्रीन पे, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको काटिए, 5 दूनी 10, ये 20 और 19 पंजे 95, 5 चौके 20, 5 जगह 5 5 7 35, 17 19 और 48, ये यहाँ पे 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 12, 12 गुणित 17 गुणित 19 प्लस 124 इंटू में 113/100। इसको आप कॉपी में सॉल्व कीजिए आराम से, कुछ इस प्रकार आएगा। मैं इसको स्क्रीन से हटा रहा हूँ, आपको देखना हो तो लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ ताकि जगह थोड़ी सी बन जाए। या अब जो मैंने लाइन लिखी थी वो मैं लिख रहा हूँ, वहीं से सॉल्व कर रहा हूँ। 12 17 19 124, तो ये 19 प्लस 124 था, जो भी आएगा उसमें 124 ऐड करेंगे, फिर इसका ये उसका 113/100। इसका तीनों का मल्टीप्लाई करो, साइड में आप कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई आएगा, इसका जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसमें आप 124 जोड़ देना, तो 4000 आएगा, और ये 113 नीचे आएगा, 113 साइड में आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 45। ये आपको समझ में आ जाएगा। जो इनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनके ऊपर से निकलने वाला है क्वेश्चन, फिर भी आप मैं समझा रहा हूँ। देखिए स्पीड ऑफ वाटर दी है, स्पीड ऑफ बोट दी है शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की गति दी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। ठीक है, उसको 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है,
सिंपल है, कितना टाइम लगेगा हमको, आराम से टाइम का फॉर्मूला लगाओ, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है भैया 5 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, दोनों धारा के प्रभाव में जा रही है डाउन स्ट्रीम, विपरीत दिशा में, मतलब ये बता रही है धारा के दिशा में ही जाना है, ये विपरीत दिशा लिखा है यहाँ पर गलत लिखा है, धारा के विपरीत 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना मिनट लगेगी, ये गलत है। यहाँ पर देखो डाउन स्ट्रीम लिखा है, धारा के प्रभाव के साथ लिखा है, यहाँ पे विपरीत दिशा लिखा है। हमेशा क्वेश्चन आप देख लेना, एक बार क्वेश्चन आप देख लेना कि एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आंसर नहीं आ रहा तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना, क्योंकि हिंदी में मिसप्रिंट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपकी दोनों की प्लस हो जाएगी, धारा की प्रभाव की और आपकी बोट की, ठीक है। तो 5/15 ये आ गया। अब इसको आप काट दो, 1/3 घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, तो ये तो हावर में आएगा, हावर में आपको टाइम चाहिए, आंसर तो मिनट में चाहिए, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा कर दो, ये 20 मिनट आ गया, 20 मिनट है आंसर, ये रहा 20 मिनट आंसर। द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 2, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो दोनों में बड़े वाले की आयु क्या होगी। चलो देखिए, बड़ा और छोटा अपन ले लेते हैं कि एक जो बड़ा आदमी है और छोटा आदमी, उनके आयु का अंतर 2 साल है, दिया है प्रश्न में ये तो, और उनकी आयु का जो योग है, बड़े की आयु और छोटे की आयु, इनके जो आयु की योग है उनका 144 का वर्गमूल है, मतलब 144 का वर्गमूल लिख लिया भैया। वर्गमूल घरमूल तो आपको मुँह से मुँह जुबान याद होना चाहिए भाई, 144 का 12 होता है, ठीक है, तो पता ही होगा सबको। अब इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई भैया, 144 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12, लिख सकते हैं, लिख सकते बी प्लस सी 112, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, सॉरी ये 1 हो गई। सॉल्व कर लीजिए दोनों को, बी माइनस सी बराबर 2, बी प्लस सी बराबर 12, सी से सी गया, 2b बराबर 14, बी बराबर 7, बड़े की आयु हो गई 7, तो उसने क्या किसका पूछा है, तो दोनों से बड़े वाले की आयु कितनी होगी 7, 7 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, ये ए हो गया, ठीक है भैया। उसके पुत्र की आयु मान ली हमने, पुत्र की आयु मान ली x, तो ए की आयु कितनी हो गई 6x हो गई, पुत्र की 6 गुनी है ना। ए के पिता की आयु 40 वर्ष अधिक है, ए के पिता की आयु उससे, मतलब किससे, उससे मतलब ए से 40 वर्ष अधिक है, मतलब जो पिता है ए का पिता, ये इसका पिता, नीचे पी लिख दिया अपने, इसकी आयु क्या है इससे 40 वर्ष अधिक से, इसकी आयु क्या है ए से 40 वर्ष अधिक है, तो ये ए के पिता की आयु हो गई। और ए का जो पुत्र है, ये पुत्र को अपने से डिनोट कर सकते हैं, इसको एक्स हो गई, इसकी अपन ने ले ही ली है। तो उन सबकी कुल आयु 118 वर्ष है, तो ए की आयु कितनी होगी, इन तीनों को प्लस कर दो, सिंपल है। 6x और x मतलब 6 से 12, 13x प्लस 40, 13x प्लस 40 बराबर 118 भैया। अब 13x उधर जाएगा तो 40 माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, 118 में से आपका 40 जाएगा तो कितना बचेगा 76, नहीं, तो 40 उधर चले जाएगा भैया, तो 118 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 78, x बराबर 13×78 6, 13 को काट दो 78 से, ये 13 को काट दो ना, नीचे आ जाएगा तो 13×78 6, तो पुत्र की आयु हो गई 6, तो उसने क्या बोला ए की आयु कितनी है, तो ए की आयु 6 गुणित 6, एक्स की वैल्यू रख दो ना यहाँ पर, 6 36, 36 ये कहाँ है, ये रहा 36, देख लीजिए चेक कर लो एक बार आंसर सही है कि गलत है। चलो सही है। क्वेश्चन देखिए एवरेज का है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टॉपिक समझिए आप। 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 75 है, ये तो दे रखा है इसने औसत 75 भैया, 75 अपन औसत यहाँ लिखते हैं, ये जो टोटल नंबर होते हैं वो यहाँ लिखते हैं, वो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर सम आता है, जितने भी जो बच्चों के जो नंबर जितने भी होते हैं प्राप्तांक वगैरह अपन को जोड़ आता है, वो अपने पास नहीं है, ये दो संख्या है अपने पास, इधर तो वो औसत 75 है, इसका अपन सम निकाल लेते हैं। अभी क्वेश्चन मत पढ़ो इसके आगे, तो सम आएगा, सम इधर रह जाएगा, 50 का गुणा इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 गुणा 75 कितना हो जाएगा 3750, ये आ गया सम अपना पुराना। अब वो बोल रहा है कि यदि एक विद्यार्थी द्वारा 86 अंक को 36 लिख दिया गया, ये जो सम है इनमें अंक थे सब में, 86 की जगह किसी ने लिख दिया 36 लिख दिया है कि नहीं, तो कितना कम लिख दिया,
उसने कम से 50 कम लिख दिया, उसने 50 नंबर जो है वो कम लिख दिए, लिखना था 86 पर उसने 36 लिख दिया, तो 50 कम लिख दिया ना उसने, तो वो 50 आप इसमें जोड़ दो, तो 3800, ये आ गया नया सम। अब बताओ इसका असली एवरेज क्या है, तो सम क्या होगा 3800, बच्चे तो 50 ही है, काट दो, 5 तो 35, 36 37 38, 5 का 30, 76 इसका आंसर है। देख लो नीचे नया औसत क्या है, ये 76। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर वीडियो को पॉज कर देंगे, रोक लेंगे। एवरेज ऑफ 15 ग्रुप से 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है, ठीक है। उसने क्या बोला है, जो बोला वो लिख दो चुपचाप, कुछ मत करो। 45 तो उसका एवरेज है 15 लोगों का आयु का। अब एज का जो सम है वो यहाँ लिख देते हैं सम, ठीक है। तो अपन निकाल लेते पहले कितना आ रहा है, गुणा करके निकाल लो भैया। एज सम तो आ जाएगा 675, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 675 आ जाएगा। आप करके देख लेना, मोबाइल से कैलकुलेटर से कैसे कर लेना, खुद करो तो अच्छा है, मैं टाइम बचाने के चक्कर में फटाफट कर रहा हूँ। तो दो व्यक्ति के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। निकले वाले दोनों व्यक्ति को औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जो दो व्यक्ति निकले हैं उसके कारण 5 वर्ष बढ़ जाती है औसत आयु, है ना, 5 वर्ष इनकी बढ़ जाती है। तो क्या करेंगे फिर भैया कि वो जो 2 लोग निकल गए उनका भी देखो, ये तो 45 थे, अब बढ़ गई कितने साल से, 5 वर्ष से बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई, 45 थी तो हो गई 50 हो गई भैया। अब 5 वर्ष बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, 45 थी तो औसत 50 हो गई। अब वो सम तो हमको पता नहीं है कितना है सम बाद वाला। अब 2 लोग निकल गए, पहले 15 थे अब 13 हो गए, तो 13 पंज 65, तो 650 सम हो गया बाद वाला। अब वो जो निकले व्यक्ति है उनकी आयु कितनी होगी, 75 थी, 675 650 हो गई, तो जो निकले व्यक्ति वो कितने किलो किलो के होंगे दोनों मिला के, 25 किलो के, 25 किलो के होंगे दोनों। तो दोनों व्यक्ति का जो एवरेज था उसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब दोनों की उसके, तो कितना आएगा 12.5, ये दोनों का एवरेज आ गया, ये लो, ठीक है। चलो दोस्तों इतना काफ़ी है, और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन बच्चों के एक और थर्ड पार्ट बनाना ही पड़ेगा वो तो, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मेरे फ़ोन में सपोर्ट नहीं होता, मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है। तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एग्ज़ाम मशीन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो पुलिस की तैयारी कर रहा है। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है।